तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं धनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन किंग पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत किया और वैदिक सभ्यता तक ख़त्म कर लिया है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हुए, और वैदिक सभ्यता ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म, और हम आपको PDF फॉर्म में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ साफ नज़र आ जाए और आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। नहीं तो हम आपको बोर्ड पर भी बता सकते थे, लेकिन स्क्रीन पर इसलिए बताते हैं ताकि आपको लिखावट मेरा देखकर जो हम टाइपिंग करके बनाए हैं PDF, उस PDF को देखकर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए और आपकी एग्ज़ाम में जो है कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं जैन धर्म। आज की वीडियो में जैन धर्म का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, यानी पार्ट 1 रहने वाला है। इसके आगे और पार्ट आएंगे जैन धर्म में। तो जैन धर्म देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म है, ये जैन जो शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा का जीन शब्द है। संस्कृत भाषा में एक शब्द है जीन, वही शब्द है जैन। ठीक है, जैन का शब्द जो है संस्कृत में जीन है और इसका अर्थ होता है जैन का विजेता। क्या अर्थ होता है दोस्तों? विजेता अर्थ होता है इसका। किसका? जैन का या जीन का। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जैन धर्म का जो है फ्लैग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन धर्म का ये फ्लैग है और ये जो है ये महावीर स्वामी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये महावीर स्वामी है और ये जैन धर्म का प्रतीक जो फ्लैग है वो है। तो जैन धर्म में अक्सर सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वह महावीर स्वामी के ही बारे में है, इसलिए महावीर स्वामी सामने आते हैं खुलकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि जैन शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुआ है और उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए, जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं वह हुए हैं 24। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं आपके जैन धर्म में। और 24 तीर्थंकर में दोस्तों जो प्रथम तीर्थंकर थे वह है आपके ऋषभदेव। ठीक है, और उन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ऋषभदेव का जो संबंध था दोस्तों, यानी वह जहाँ से थे उनका जो संबंध था वह अयोध्या के क्षेत्र से था, जहाँ पर अभी श्री राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या, उसी क्षेत्र से इनका संबंध था। ठीक है, किसका? ऋषभदेव का। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि 24वां एवं और अंतिम जो जैन तीर्थंकर है, 24 यानी अंतिम, 24 गो जैन तीर्थंकर थे जैन धर्म में। तो 24वां या अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। और ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वां। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 जैन तीर्थंकरों की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो 2 जैन तीर्थंकर हैं उनकी चर्चा जो है दोस्तों ऋग्वेद में देखने को मिलती है। और वे 2 जो ये है तीर्थंकर, वे हैं आपके, पहले हैं जो ऋषभदेव हैं और दूसरा जो है अरिष्टनेमी है। ठीक है, पहला जो है ऋषभदेव हैं और दूसरा अरिष्टनेमी है। इन दोनों तीर्थंकरों की जो चर्चा है ये ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें हम कि जो अरिष्टनेमी है तीर्थंकर, ये इनकी जो चर्चा है आपको इनको बताया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण का निकट थे, यानी अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि 2 जैन धर्म में ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्हें ऐतिहासिकता प्राप्त है। ऐतिहासिकता प्राप्त है कहने का अर्थ ये कि इनकी चर्चा इतिहास में है, भारतीय इतिहास में इनकी चर्चा है। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको ऐतिहासिकता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये जो 2 तीर्थंकर हैं वह हैं दोस्तों आपके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन्हीं दोनों को जो जैन तीर्थंकर है, ये दोनों पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन्हीं को ऐतिहासिकता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दोस्तों कह रहा है कि 24 जैन तीर्थंकरों में एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर थी 19वीं नंबर, जो कि मल्लीनाथ के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, कुछ स्रोतों का मानना था कि मल्लीनाथ जो है पुरुष थे और कुछ स्रोतों का मानना है कि मल्लीनाथ महिला थी।
तो आप मान के चलिए, ठीक है, जो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा औसत निकलेगा कि वो महिला थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सामने आएगा वो होगा कि आप मल्लिनाथ जो थी महिला थी, तो आप महिला मानकर चलिए। तो जब जो 24 जैन तीर्थंकर थे उनमें एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ थी, जो कि 19वीं जैन तीर्थंकर थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ, देखिए पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। और जो इनका संबंध है दोस्तों, और इनको बता दें कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है, यानी सांप जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र से संबंधित है। जो पार्श्वनाथ हैं ये उत्तर प्रदेश है, जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो बनारस क्षेत्र है, बनारस जगह है, वहाँ से ये संबंधित है। कहने का अर्थ है कि ये उत्तर प्रदेश के बनारस से थे, ठीक है। और इनके पिता जो थे दोस्तों ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है। कौन वंश के? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन थे। यानी जो पार्श्वनाथ हैं इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, जिनका नाम था अश्वसेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि इनके अनुयायियों को, यानी पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ कहा गया है किसके? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। और इन्होंने अपने अनुयायियों को चार प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के धर्मों का पालन करने को कहा। 4 प्रकार के धर्मों का पालन करने को कहा, जिसे चतुर्यार्म धर्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जिसे चतुर्यार्म धर्म कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने अपने अनुयायियों को, यानी अपने शिष्यों के, यानी भक्तों को 4 धर्मों का पालन करने को कहा, जिसे चतुर्यार्य धर्म कहा गया, ठीक है। और 4 धर्म कौन कौन से थे? पहला जो था दोस्तों वह था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। तो देखिए सत्य में क्या कहा था उन्होंने, जो ये चतुर्यार्य धर्म था उसके अंतर्गत 4 आते थे, जो कि पहला है सत्य। सत्य यानी सदा सत्य बोलना है, ठीक है। सदा जो है सत्य बोलना है इनके अनुयायियों को। और पहला जो था धर्म में ये कहा गया था अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है, यानी मारपीट नहीं करना है, मर्डर झगड़ा ये सब नहीं करना है, यानी झगड़ा झंझट से बचना है, ठीक है। और तीसरा जो कहा गया है वह कहा गया अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना है, ठीक है, चोरी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। और जो आपका चौथा नंबर है वह कहा गया है कि अपरिग्रह, यानी धन का संचय नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि आपको धन नहीं रखना है, रुपया पैसा गहना ये सब नहीं रखना है, धन का मोह नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि एक आर.एच. शर्मा विद्वान है, वो जो आर.एच. शर्मा विद्वान जो है ये लिखते हैं कि महावीर स्वामी के माता पिता और स्वयं महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। यानी जो आर.एच. शर्मा एक विद्वान है ये लिखते हैं कि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे, ठीक है, माता पिता वो और जो ये महावीर स्वामी थे, ये माने यह तीनों माता पिता और बेटा इन्होंने पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी, यानी उनकी से शिक्षा लिया था पार्श्वनाथ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा दोस्तों कि पार्श्वनाथ के समय में, यानी जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके समय में पुष्पचूला नामक जैन महिला का विवरण जैन संघ के अध्यक्ष के तौर पर मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि पुष्पचूला नामक जो ये महिला थी ये जैन संघ के अध्यक्ष थी, न कि तीर्थंकर थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पार्श्वनाथ के समय में जैन धर्म के जो जैन संघ था उसका अध्यक्ष के तौर पर इसका जो है विवरण मिलता है पुष्पचूला का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह में, झारखंड में एक गिरिडीह स्थान है, वहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी है, और पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है किसे? पार्श्वनाथ को, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है वह जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कौन? पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो पार्श्वनाथ हैं ये पारसनाथ की पहाड़ी पर ही निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट हमारे हैं वह है तीर्थंकर, वह है महावीर स्वामी। आइए महावीर स्वामी को अच्छे से देखते हैं। देखिए जो महावीर स्वामी थे दोस्तों ये
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका जो जन्म हुआ था ये 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली, जो कि बिहार में है, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, वहीं पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें हम आगे कि इनका जो बचपन का नाम था, यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान था, ठीक है। क्या था? वर्धमान था इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी के, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और उनके पिता जो थे महावीर स्वामी के, वह थे सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था महावीर स्वामी के। और ये ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, वह ज्ञात्री कुल के प्रधान थे, अर्थात महावीर स्वामी का संबंध जो था ज्ञात्री कुल से है। और बता दें आपको कि जो इनकी माता थी वह थी त्रिशला, ठीक है। इनकी माता का नाम था त्रिशला महावीर स्वामी की। और ये लिच्छवी नरेश जो थे, लिच्छवी के राजा लिच्छवी नरेश से चेतक की बहन थी। जो इनकी माता थी त्रिशला, वह लिच्छवी नरेश से चेतक की बहन थी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनकी माता किसकी, माने किस सम्राट की बहन थी या किस गणराज्य की, चेतक की बहन थी, ऐसा पूछ सकता है। तो लिच्छवी गणराज्य की बहन, चेतक की बहन थी, लिच्छवी नरेश की बहन थी, ठीक है। देखिए आगे है, कह रहा है कि चेतक ने अपनी पुत्री का, ठीक है, ये तो बहन थी, जो महावीर स्वामी की माता थी ये लक्ष्मी नरेश की बहन थी, लेकिन चेतक जो था लक्ष्मी नरेश, उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह था दोस्तों ये बिंबिसार के साथ किए थे। बिंबिसार को हम आगे देखेंगे, अभी ये जानिए कि बिंबिसार के साथ इनके पुत्री का विवाह हुआ था, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी का जो संबंध था मगध राज्य परिवार से था, ठीक है, क्योंकि एक नाते से ये जो चेतक की पुत्री है ये महावीर स्वामी की बहन को बुआ कह सकती हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो बुआ कह सकती हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जो संबंध था मगध राज्य से है। तो ये बुआ अगर कहेंगे उनको तो ये आपका महावीर स्वामी इनका भाई लग जाएगा, किसका? जो चेतक की पुत्री थी, ठीक है, उसकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि महावीर स्वामी की पत्नी जो यशोदा थी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी यशोदा, वो कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। किस गोत्र से? कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। और उनकी पुत्री जो थी महावीर स्वामी की वो थी अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुजा जो प्रियदर्शनी थी ये महावीर स्वामी की पुत्र थी। और अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह दोस्तों जमाली के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जमाली के साथ। और ये महावीर स्वामी का दामाद बना कौन? जमाली, ठीक है। और जो जमाली था ये महावीर स्वामी का दामाद था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, ठीक है, वह थे जमाली, यानी इनके दामाद जो थे यही इनके प्रथम शिष्य बने। और महावीर स्वामी का विरोध करना भी सबसे पहले शुरू इन्हीं के दामाद जमाली ने ही किया। यानी आप कह सकते हैं कि शिष्यता भी ग्रहण पहले इन्होंने की थी और इनका विरोध यानी महावीर स्वामी का विरोध भी दामाद जमाली ने ही किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, यानी जो उनका बड़ा भाई था महावीर स्वामी का नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन जीने के लगे, ठीक है, सन्यासी जीवन जीने लगे। और सन्यासी जीवन पर प्रकाश जो था, माने यानी सन्यासी जीवन में उन्होंने क्या क्या किया उस पर प्रकाश जो है कल्पसूत्र नामक एक जैन साहित्य डालता है। कल्पसूत्र नामक एक जैन साहित्य है जिसकी रचना जो है भद्रबाहु ने किया है, ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया है दोस्तों? भद्रबाहु, ठीक है। और ये कल्पसूत्र जो है ये महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। और आपको बता दें कि कल्पसूत्र की रचना जो भद्रबाहु ने किया था वह संस्कृत भाषा में किया था, संस्कृत भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि जो कल्पसूत्र है वह ये कहता है, ये कल्पसूत्र जो रचना है भद्रबाहु की वह यह कहता है कि महावीर स्वामी गृह त्याग के 11वें माह में वस्त्र का त्याग कर दिए थे, यानी वह निर्वस्त्र हो गए थे। और वे लगातार 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, लगातार 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में वैशाली के जाम्बरिक नामक
गांव में, वैशाली में एक जो गांव है जाम्ब्रिक, वहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वह जो 12 वर्ष जब तपस्या किए लगातार, तब उन्होंने वैशाली में जो गांव है जाम्ब्रिक, वहाँ पर एक नदी बहती है ऋजुपालिका, ठीक है। तो उसी में वहाँ पर नदी के किनारे एक वृक्ष था, साल वृक्ष, और उसी वृक्ष के नीचे जो वर्धमान थे यानी महावीर स्वामी थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे महावीर कहलाए, ठीक है। महावीर या और जो महावीर का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विजेता या प्रक्रमी, इसलिए उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब उनको महावीर कहा गया, अर्थात विजेता या प्रक्रमी कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, यानी जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किया था। पावापुरी में, ठीक है, जो पावापुरी स्थान है वहाँ पर जैन संघ की स्थापना किया था, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों, वह राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि इनका पहला उपदेश राजगीर में जो विपुलाचल पहाड़ी है वहाँ पर दिया गया महावीर स्वामी द्वारा, ठीक है। और उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि जो संसार है यानी ये दुनिया है जो, ये दुख मूलक है, यानी दुख से पीड़ित है। और दुख का कारण क्या है दोस्तों? दुख का कारण है भय और इच्छा, ठीक है। जो महावीर स्वामी का कथन था, उपदेश था, उनमें बताया गया है कि संसार दुख मूलक है यानी दुखित है, और दुख का कारण कुछ और नहीं बल्कि भय है और इच्छा है। यही बात इनके द्वारा बताया गया, महावीर स्वामी के द्वारा। और आपको बता दें कि इसके निवारण हेतु यानी दुख के निवारण हेतु उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। यानी उन्होंने कहा कि आप लोग सत्य बोलिए और अहिंसा माने अपनाइए, यानी हिंसा मत कीजिए, मार झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा के ऊपर दिया गया, सर्वाधिक बल अहिंसा के ऊपर दिया गया, यानी मारपीट खत्म करना चाहते थे महावीर स्वामी, उसके ऊपर ही बल दिया गया, ठीक है। और महावीर स्वामी ने चतुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। जो चतुर्यार धर्म था जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा चलाया गया था, उसमें उन्होंने चतुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, ठीक है। तत्पश्चात जैन धर्म के अनुयायियों को 5 चीज़ों का जो पालन था करना अनिवार्य हो गया। पहले 4 चीज़ करते थे, ठीक है, और अब 5 चीज़ों का पालन करना अनिवार्य हो गया, जिसे जैन धर्म में पंच महाव्रत। देखिए, जब पार्श्वनाथ इसको लागू किए तो उस समय कहा गया चतुर्यार धर्म, और जब ये महावीर स्वामी लागू किए, जब ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ दिए, तब इसको कहा जाने लगा पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत, ठीक है, जो कि निम्न है। देखिए, जो 4 चीज़ें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, ये 4 चीज़ तो पार्श्वनाथ ने ही लागू किया था, और 5वां शब्द जोड़ दिया इसमें महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य जब जोड़ा गया तो ये हो गया पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में भी कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल अहिंसा पर यानी मारपीट नहीं करना है उस पर दिया गया, जिस कारण इस धर्म में युद्ध, ठीक है, यानी युद्ध में यानी लड़ाई, युद्ध और कृषि वर्जित था। युद्ध और कृषि वर्जित है, यानी खेती नहीं करना है। इनका मानना था कि अगर खेती करते हैं तो लाखों कीटाणुओं का नुकसान होता है। जब जुताई कटाई बुआई होता है, उस खेत की जब जुताई होती है तो उसमें बहुत सारे कीटाणुओं का मृत्यु हो जाता है। तो हम इस प्रकार एक तरफ से अहिंसा कर रहे हैं, यानी हिंसा कर रहे हैं, यानी जब कीटाणुओं को मार रहे हैं, उसकी माने मृत्यु कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार की हिंसा हो गई। इसलिए वह कृषि को वर्जित किया, यानी खेती को वर्जित करते थे कि अगर आप खेती करेंगे तो उसमें जो जीव जंतु है, छोटा छोटा कीड़े मकोड़े, उसको भी आप मार देंगे, ठीक है। तो और युद्ध को तो जानते हैं कि युद्ध में ही मारपीट होता है। तो इसलिए जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जैन धर्म में अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया। और किस कारण दिया गया? तो युद्ध और कृषि वर्जित था इसलिए दिया गया, क्योंकि कृषि में भी आप अगर खेती करते हैं तो उसमें जीव जंतु को मारा जाता है।
खेत में जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े होते हैं उसको, और युद्ध में भी लोग को लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं। इसलिए राजाओं ने और किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। यानी जो राजा है, राजा का मुख्य भूमिका होता है युद्ध करना, शासन करना, और किसानों का भाई खेती करना तो मुख्य काम है। इसलिए किसान और राजा इस धर्म को अपनाया ही नहीं कि भाई खेती करेंगे तो कीड़े मकोड़े हमसे मरेंगे ही, और राजा इसलिए नहीं अपनाए कि हम युद्ध करेंगे तो उसमें भाई क्षति तो हो गई ही। इसलिए राजा और किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। ठीक है, यानी जैन धर्म को। लेकिन इसके बावजूद कुछ राजा, जैसे में चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य वंश के, और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे अमोघ वर्ष, उन्होंने इस धर्म को अपनाया। कौन कौन? मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो, और आपको कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, और राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने इस धर्म को अपनाया। सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को अपनाया। व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो थे, क्योंकि बिजनेसमैन को ना खेती करना था ना युद्ध करना था। ठीक है, अब आपको बता दें कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु होगी। किसकी? महावीर स्वामी की। और कहाँ हुआ? पावापुरी में महावीर स्वामी का देहावसान हो गया। और इसके बाद जो जैन धर्म का अस्तित्व बनी रहे, यानी जैन धर्म माने हमेशा के लिए स्थापित रहे, इसको लेकर 2 जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 2 आयोजित किए गए सम्मेलन, और जो ये 2 सम्मेलन आयोजित किए गए थे इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए कल। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जानकारी आपको हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दे रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।